Greetings, greetings, greetings. My V family all over the world. मैं आपका चीफ गाइज ऑलराइट। मेरे वेडनेसडे मैसेज में आपका स्वागत है। वीक 28 में आपका स्वागत है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि हम धीरे 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 अक्टूबर 7 के नज़दीक आते जा रहे हैं, जो कि बर्थडे है दुनिया के सबसे ग्रेटेस्ट मेरे मेंटोर का, मेरे अपलाइन दातो श्री विजयेश्वरम का। और ये मास्टर प्लान के हिसाब से 2022 के वीकॉन का पहला दिन भी है, जो कि मलेशिया में है। प्लान वीकॉन, फिजिकल वीकॉन, जो कि आपको वहाँ होना ही चाहिए, ऐसा है वीकॉन। टिकट्स चुटकियों में बिकती जा रही हैं, रिकॉर्ड सेल्स हो रही हैं वीकॉन की, जो कि वीकॉन को अभी 2 महीने पड़े हैं। समय दोबारा आने वाला है जब हम फेस टू फेस मिलने वाले हैं, एक दूसरे को टच करने वाले हैं गाइज, और फील करने वाले हैं अपने फाउंडर्स की पावर को। जापोदास बिस्मार्क और दातो श्री विजयेश्वरम स्टेज पर, और मुझसे इंतज़ार नहीं हो रहा है। और वीक 28 सभी मुस्लिम ब्रदर्स एंड सिस्टर को ईद मुबारक। फैमिली को, अपने पेरेंट्स को मेरा प्यार देना, हाईएस्ट रिस्पेक्ट आपके परिवार के लिए। सबको ईद मुबारक। और वीक 28 में आप सबका फिर से स्वागत है। इस हफ्ते मैं अपना वेडनेसडे मैसेज कर रहा हूं और आपसे एज एन इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। मैं धीरे धीरे कैमरे के नज़दीक आ रहा हूं। सो गाइज, मेरा नाम पद्मन सेनाती राजा है, मैं आपका चीफ हूं और मैं रिप्रेजेंट करता हूं अपने 2 ग्रेट फाउंडर्स को, जापोदास बिस्मार्क और दातो श्री विजय को। मेरा मैसेज पहली बार देख रहे हैं तो ये एक ऐसा वीडियो है जो मैं हर हफ्ते बनाता हूँ, जिसकी शुरुआत 9 साल पहले हुई थी। जॉर्ज ने मुझसे कहा था कि ये नेटवर्क मार्केटिंग सीरीज की सबसे लंबी सीढ़ी होगी। अनबिलीवेबल है, इसकी शुरुआत एक वीकॉन से हुई थी, उसके बाद ये दोबारा कभी भी नहीं रुकी। तो श्री विजय ने मुझे सिखाया कि अपने प्रोमिसेस को निभाना है, कमिटमेंट को मेंटेन करना है। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप कोई भी हो, कहीं पर भी हो, आज मैं आपको एक जिंदगी की यात्रा में ले जाना चाहता हूँ। भावुक हो रहा था, अपनी माँ को याद कर रहा था, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। हमारा परिवार, जिसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, जर्नी बचपन से लेके आज तक, या फिर आपके नेटवर्किंग की जर्नी, कुछ भी, कि आप बड़े ध्यान से सुने। हम सब इस दुनिया में पैदा हुए, अपने पेरेंट्स को नहीं चुनते। मुझे याद है मैंने कई बार बताया है कि हम अपनी नेशनलिटी को नहीं चुनते। हाँ, हम पैदा होते हैं, हमारे क्या सर्टेन चांस होते हैं, अपनी डेथ को भी हम खुद डिसाइड नहीं करते, ईश्वर की मर्जी होती है। हम अपने मौत के भी सर्कमस्टेंसेस को डिसाइड नहीं करते। जन्म से मृत्यु के बीच में एक समय होता है जहाँ ईश्वर हमें अपनी चॉइस करने की शक्ति देता है कि आप चुने आपको कैसे जीना है, चुने कि आपको अपनी फैमिली पर, अपनी दुनिया पर, इस जर्नी में क्या इम्पैक्ट डालना है, चुनने की शक्ति। और हमने इस पावर को यूज़ किया है। हमने इसे बहुत इंटेलिजेंट तरीके से भी नहीं किया है। मैंने, और जो भी इस वीडियो को देख रहा है, हम सब ने कई बार बैड डिसीजन भी लिए हैं। क्या हमें उस पर पछतावा होता है? हाँ। पर क्या हम उसे चेंज कर सकते हैं? नहीं। क्या हमें और नए डिसीजन लेने से डरना चाहिए? नहीं। हमें नए डिसीजन लेने चाहिए। और होप, जैसे दातो श्री विजयेश्वरम कहते हैं, हम धीरे धीरे समझदार होते हैं अपने डिसीजंस में। महीने पहले, कुछ घंटे पहले, कुछ साल पहले आपने एक डिसीजन लिया, फील होता होगा कि ये कोई महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं है, बट आपने डिसीजन लिया, आप साइन अप हुए, आपने प्रोडक्ट खरीदा, बायोडिस्क, वॉच या चीप पेंडेंट, या कोई वेकेशन पैकेज, या होम प्योर, या आपने जो भी आपने खरीदा, जो भी आपने चुना खरीदने के लिए, और आप साइन अप हुए, आपने कुछ डिटेल्स क्लिक की, नेम, नंबर, पासवर्ड क्रिएट किया, और अपनी मदर्स का नेम, ब्ला ब्ला, जो भी, और आप एक इंडिपेंडेंट आईआर बन गए क्यूनेट के। आपको एक ऐसी चीज़ मिली जिसे ट्रैकिंग सेंटर कहते हैं, कि एक अकाउंट होता है, बैंक अकाउंट की तरह एक वर्चुअल अकाउंट। वर्चुअल अकाउंट एक लेगेसी हो सकता है आपकी कई पीढ़ियों तक, आपके परिवार की, आपकी फैमिली की, आपकी कई पीढ़ियों का फ्यूचर बदल के रख सकता है। ये बेसिकली चेंज कर सकता है आपके बच्चों की लाइफ, उनके बच्चों की लाइफ, आगे उनके बच्चों की लाइफ, से भी आगे, अगर आप एक सही ऑर्गेनाइजेशन बिल्ड करते हैं।
ये डिसीजन लिया तो वो आपकी किसी न किसी ज़रूरत पर आधारित है। आपको याद है तो सोचिए इसके बारे में। आप एक बहुत ही मेजरेबल स्थिति में थे और आप उससे बाहर आना चाहते थे। प्रेजेंटेशन जो किसी ग्रेट व्यक्ति ने आपको प्रेजेंट किया, आपको उसका आभारी होना चाहिए। वेडनेसडे मैसेज के बाद आप उसको एक मैसेज सेंड करिए, भले ही वो एक्टिव हैं या नहीं हैं, आप उनको थैंक यू का मैसेज करिए। अंदर कुछ ऐसा प्रज्वलित किया कि उन्हें लगा कि आपको आगे बढ़ना चाहिए, सारा सपने देखने चाहिए, एक अच्छी बेहतर ज़िंदगी जीनी चाहिए। जर्नी की शुरुआत की एक अल्टीमेट गोल की तरफ चलते हुए, जिसे मैं फाइनेंशियल फ्रीडम कहता हूँ। मैक्स आउट, जो भी आप इसे कहना चाहें। जर्नी में बहुत सारे ऐसे मोमेंट होंगे जहाँ आपको डाउट्स होंगे, सो इट्स ओके, मेरे भी थे। और मैं बहुत लकी था कि मेरे साथ दातोश्री विजय थे, उन्होंने मार मार के सारे डाउट्स निकाल दिए। पल होंगे जब आप अपने आप पर डाउट्स करते हैं। कुछ ऐसे पल होंगे जब ऑफलाइन ऑनलाइन आप कुछ पढ़ लेते हैं और अपने आप पर कंपनी पर डाउट करना शुरू कर देते हैं। डाउट से बाहर आओगे, और मैं ये मानता हूँ कि जब भी आप उस डाउट से बाहर आते हैं तो आप बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं। तब आप अपने डिसीजन पर अडिग हो जाते हैं, पैशनेट हो जाते हैं, अपने डिसीजन पर पैगनेट होते हैं। आप अलाउ नहीं करते उस डाउट को कि आपके ड्रीम को, आपके डिसीजन को कोई और चुरा ले। अब आप आगे आगे बढ़ते जाते हैं, अपने बिलीव को और बढ़ाते हैं, अपने पहले साइनअप के साथ, अपने पहले चेक के साथ या अपने दूसरे चेक के साथ। हो जाता है कि आपके अंदर का पैशन, वो बिलीव, वो बहुत बहुत स्ट्रांग हो जाता है और एक दिन आप बहुत अच्छे नेटवर्कर बन जाते हैं। आप दातोश्री विजय के एक वॉरियर बन जाते हैं। आप एक नई मार्केट, नई कंट्रीज में ओपन करना चाहते हैं। तरह से आपके दिमाग में कोई डाउट आता है, कोई चैलेंज आता है, आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, आप डर जाते हैं, आप गिव अप के बारे में सोचने लगते हैं। तो कोई बुलाता है, आप वेडनेसडे मैसेज देखते हैं, आप इंस्टाग्राम लाइव देखते हैं, आप वीकॉन में आते हैं या यूट्यूब पर आप दातोश्री का वीडियो देखते हैं और आप बोलते हैं कि ओके, अब मैं गिव अप नहीं करने वाला हूँ, और आप आगे आगे और आगे बढ़ते जाते हैं। कहना चाहता हूँ कि ये जर्नी आपकी है, सिर्फ आपकी, मेरी नहीं, दातोश्री विजय की नहीं, जापोदास बिस्मार्क की नहीं, सिर्फ आपकी जर्नी है और हम आपके लिए डिसीजन नहीं ले सकते। हम ये चूज नहीं कर सकते कि आप ये जर्नी कैसे कंप्लीट करेंगे। आपको एडवाइस कर सकते हैं, हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम बुरे दिनों में आपका हाथ थामे रखते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं जब आपको इसकी ज़रूरत हो, पर अल्टीमेटली डिसाइड करना है कि आपको इस जर्नी में आगे कैसे बढ़ना है। उस पॉइंट पर डिसाइड करना है कि जब आपको लगता है कि आप हार रहे हैं, ये बहुत स्ट्रांग होता है और वो चैलेंज आपके लिए बहुत बड़ा होता है। उस टाइम आपको डिसाइड करना होता है कि आप आगे करेंगे कि नहीं करेंगे। दिन एक इम्पैक्ट होता है आपकी जर्नी पर, आपके फ्यूचर पर। करते हैं और रियलाइज करते हैं कि आप एक स्टेप पीछे थे उस प्रेजेंटेशन से, आप उस प्रेजेंटेशन से एक कदम पीछे थे अपना अरुण अदली सती को ढूंढने में, या फिर 3 स्टेप पीछे थे अपने लिए जापोदास बिस्मार्क और अपने लिए विजय शुरम ढूंढने के लिए, 5 कदम पीछे थे मेरे जैसा एक मियोन, एक ड्रीमर ढूंढने में। जो भी चॉइसेस करते हैं उसके लिए आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। बात सुन रहे हैं उसके लिए भी आपको बहुत सावधान रहना चाहिए। आप गलत समय पर किसी गलत व्यक्ति को सुनते हैं तो आपका माइंड प्ले कर सकता है। आप प्रीमेच्योरली क्विट कर सकते हैं जैसे ही आपको पता लगता है कि आप बहुत कुछ अचीव करने वाले थे और ग्रो करने वाले थे, बहुत ज़्यादा पावरफुल होने वाले थे। आपको यही याद दिलवाना चाहता हूँ कि ये पूरी जर्नी जीरो से लेके मैक्स आउट तक, जीरो से लेके फाइनेंशियल फ्रीडम तक, सो ये पूरी जर्नी आप जो भी चॉइसेस करते हैं ये उसके बारे में है। आप चूज करते हैं कि आपका टीएटी आप कंसिस्टेंटली करेंगे, या आप चुनते हैं कि आप प्रेजेंटेशन हर हफ्ते करेंगे, हर दिन करेंगे, या आप वेडनेसडे मैसेज करेंगे, आप कभी गिव अप नहीं करेंगे बिना रुके वेडनेसडे मैसेज को करने से। सो ये सब कुछ आपके डिसीजन पे डिपेंड करता है, जो भी आप चॉइस करते हैं। एक बड़ी गलती जो आप इसे कर सकते हैं, इसे नए लोग भी देख रहे हैं, आप गलत चॉइसेस करते हैं इस जर्नी पर। समझ रहे हैं तो मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जर्नी बहुत छोटी या बहुत लंबी नहीं है, आपकी जर्नी है। आपके लिए इस तथ्य को समझने की ज़रूरत है कि ये जर्नी नेटवर्क मार्केटिंग या बिजनेस के बारे में नहीं है। आप कितने चेक अचीव करते हैं, कितने बिजनेस को बिल्ड करते हैं, नहीं, ये जर्नी सिर्फ आपकी है, आपके बारे में है। श्री विजय शुरम ने कहा था कि जिस दिन ये बिजनेस आपकी लाइफ बन जाएगा, उस दिन ये आपकी सबसे बेस्ट चॉइस बन जाएगा।
कोशिश नहीं कर रहा हूँ कि आप क्यूनेट के लिए पायलट बन जाएं। नहीं, मैं क्यूनेट के लिए मर सकता हूँ, मैं क्यूनेट के लिए जान दे सकता हूँ। नहीं, क्योंकि आप इसको जानें कि आपकी चॉइस है इस जर्नी को स्टार्ट करने की। बार बार ये बता रहा हूँ कि ये आपकी लाइफ की बेस्ट चॉइस है, क्योंकि आप इसे अलग तरह से ट्रीट ना करें तो आप मैक्स आउट नहीं हो पाएंगे। क्यूनेट को अपने से अलग देखते हैं तो ये किसी चैलेंज के लिए, किसी नेगेटिविटी के लिए, इसके लिए बहुत इजी होगा कि आपके साथ का जो बॉन्ड है वो कट कर दें। क्यूनेट के साथ जुड़े हैं जो तार बहुत लंबी है। जितना लंबा तार है, जितना स्पेस ज़्यादा है, उतने ही ज़्यादा चांसेस हैं उसके बीच में से बार बार कट होने के। की वजह से जो नेटवर्क मार्केटिंग को पसंद नहीं करता है, किसी गवर्नमेंट की वजह से या किसी अदर पर्सन की वजह से, रिपोर्टर की वजह से या किसी जर्नलिस्ट की वजह से या फिर किसी भी वजह से, तो एक ही तरीका है अपने आप को क्यूनेट से डिस्टेंस बचाने के लिए। क्यूनेट को अपने और नज़दीक और नज़दीक और नज़दीक लेके आएं जब तक आप ऐसे नहीं हो जाते। क्यूनेट आप बन जाएं और आप क्यूनेट बन जाएं। अभी ये कोई बिजनेस नहीं रह जाएगा जो आप कर रहे हैं, तभी आपकी लाइफ का एक पार्ट बन जाएगा। मार्क जुगरबर्ग या बिल गेट्स या कोई विजय ईश्वरम ऐसे बात करते हैं कि वो उनसे कोई अलग चीज़ हो। उनके बारे में ऐसे बात करते हैं जैसे वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। बीच में कोई सेपरेशन नहीं होता। जितना आपका और क्यूनेट का सेपरेशन होगा ही उसमें अपॉर्चुनिटी होगी, उतना ही उसके अंदर आकर लोग आपको कट कर सकते हैं। क्यूनेट से परमानेंटली कट कर सकते हैं। के नज़दीक होंगे उतना ही आप इस बिज़नेस को समझेंगे कि ये कोई आपकी लाइफ से अलग नहीं है। इतना हो सकता है 10 सालों में, 5 सालों में या फिर 2 सालों में आपको इसको एक्सेप्ट करना होगा अपनी लाइफ की जर्नी के हिसाब से। एक ऐसी चॉइस है जो आपको करनी है, क्योंकि जिस पल आप साइन अप होते हैं आपकी लाइफ वहीं से स्टार्ट हो जाती है। फिर आपको कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी आपको नहीं रोक सकता। मैं कहता हूँ कि आप क्यूनेट में ना आए, क्यूनेट आपके अंदर होना चाहिए। जिस पल आप ये चॉइस करते हैं तब आपको कोई रोक नहीं पाएगा। मतलब नहीं है कि आप अपनी लाइफ में बाकी सारी चीज़ों को छोड़ दें, नहीं। ये एक नॉर्मल लाइफ है, बट मुझे ये भी पता है कि ये मेरी लाइफ है। मैं क्यूनेट में नहीं हूँ, मैं ही क्यूनेट हूँ। वो ट्रैकिंग सेंटर मेरे लिए नहीं है, मेरे बारे में नहीं है, वो कई जनरेशन्स के बारे में है। एक एंटरप्रेन्योर हूँ और ये एक ऐसी ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी है। इसको समझने की ज़रूरत है, आपको इसे स्वीकारने की ज़रूरत है। ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस बिलीव को, उस पैशन को, और आप स्ट्रोंग रह सकते हैं कुछ भी हो जाए। अगर आप क्यूनेट आपके अंदर नहीं है तो आप कुछ भी बात सुन के गिव अप कर देंगे झट से। रहे हैं, ये कोई डेट नहीं है, ये कोई फीलिंग नहीं है, ये कोई समर रोमांस नहीं है, ये एक मैरिज की तरह है, ये एक माता पिता होने के जैसे है, ये एक परिवार होने के जैसा है, ये अपने डाउनलाइंस के लिए मदर या फादर बनने जैसा है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट है, ये कोई शॉर्ट गेम नहीं है। नेटवर्क मार्केटिंग में आप क्यूनेट में खाली मज़े के लिए नहीं आ सकते, आते हैं अपने कमिटमेंट को एक्सप्रेस करने के लिए, अपने ड्रीम के बारे में बात करने के लिए, की जर्नी के बारे में बात करने के लिए, और एक न दिन हजारों लोगों के सामने बात करने के लिए, इंस्पायर करने के लिए। उनको एम्पायर करें कि वो एंटरप्रेन्योर बने, और इस दुनिया को चेंज करने के लिए पहले आपको इसे अपनी ज़िंदगी में आने देना होगा। कोई लाइंस नहीं है, आप इसे सेपरेट नहीं कर सकते कि ये मेरी लाइफ है और ये क्यूनेट है। ये इस तरह काम नहीं करता, आप इसे साथ में लेकर आते हैं, आप फ्लाई करते हैं। क्या आप लोग मेरे साथ हैं? सो याद रखिए, ये आपकी जर्नी है, आपकी लाइफ है। कोई भी आपको फोर्स नहीं कर सकता कुछ भी करने के लिए, आपको कोई फोर्स नहीं कर सकता। चाहता हूँ कि आप सही चॉइसेस करें जर्नी स्टार्ट करने की, एक एंटरप्रेन्योर बनने की, इस ग्रेट कंपनी ट्यूनेट के साथ, इस ग्रेट इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग ग्रेट फाउंडर्स के साथ, जापो और दातुश्री विजय के साथ। आप चॉइस करें और एक चॉइस करिए कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहेंगे। ये एक चॉइस करें कि आप हमेशा वॉरियर रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। चॉइस करें कि ये खाली बिजनेस नहीं है, ये आपकी ज़िंदगी का हिस्सा है, ये आपकी फैमिली की ज़िंदगी का हिस्सा है। चॉइस करें कि आप क्यूनेट में नहीं हैं, क्यूनेट आपके अंदर है। कोशिश करिए कि आप कभी भी कभी भी कभी भी गिव अप नहीं करेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। कोशिश करिए कि आप हर एक नकारात्मकता से ऊपर उठ जाएंगे,
हर एक चैलेंज से ऊपर उठ जाएंगे। कोशिश करें कि आप अपने ड्रीम के लिए फाइट करेंगे और आप किसी को भी अलाउ नहीं करेंगे कि वो आपका ड्रीम छीन ले। कोशिश करें कि आप अपने डाउनलाइन को अपने बच्चों की तरह समझेंगे। हमेशा अपने वायदे निभाएंगे जो आपने उनके साथ किए हैं और आप उनको अच्छे से ऊंचा उठाएंगे। और ये चॉइस करें कि आप हमेशा अपने फाउंडर्स के लिए वफादार रहेंगे। ये चॉइस करें कि आप कभी भी कभी भी कभी भी अपने डाउनलाइंस के लिए इन सर्विस होना बंद नहीं करेंगे। अपने अपलाइंस के लिए इन सर्विस होना बंद नहीं करेंगे। वी के लिए इन सर्विस होना बंद नहीं करेंगे। चॉइस करें कि ये आपकी लाइफ की सबसे बड़ी चॉइस है। आप क्यूनेट में नहीं, आप क्यूनेट को अलाउ करते हैं कि वो आप में हो। आपकी जर्नी है, भले ही आप अपनी जर्नी में किसी भी पॉइंट पर हों। आपको ये जर्नी इस वक्त कितनी ही इजी लगे, कितनी ही चैलेंजिंग लगे, तय है कि आप हर एक पॉइंट पर चॉइस करें, क्योंकि चॉइस बेस होती है उस आधार पर जब आपने पहली बार प्रेजेंटेशन देखा था। बर्निंग डिजायर जिसकी वजह से आप यस बोला। सो हमेशा से ही चॉइस करते रहें और कभी भी क्विट ना करें। मैं वादा करता हूँ कि आप कर दिखाएंगे, क्योंकि आप क्यूनेट में नहीं हैं, क्यूनेट आपके अंदर है। लव यू गाइज।